सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। आज पढ़ने जा रहे हैं 10th गुजरात बोर्ड का चैप्टर, नाम है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बहुत इजी भी है। इंपॉर्टेंट सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको इकोनॉमिक के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। आगे जाके अगर आपको साइंस भी लेना है तो बोलते हैं अरे मेरे को तो डॉक्टर बनने से क्या लेना। बेटा कुछ भी करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कोई भी काम करो, इकोनॉमी तो बहुत मैटर करती है, तो इकोनॉमी का नॉलेज रखना चाहिए। तो बात यह है, चैप्टर का नाम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है। इसका मतलब इसमें हम लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है वो तो उस टाइम ही पता चलेगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, ये चैप्टर ईजी इसलिए भी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आंसर्स ढूंढना बहुत आसान है। क्यों आसान है? सीधा पॉइंट वाइज पूरा चैप्टर अगर तुम देखोगे ना टेक्स्ट बुक खोल के, सारी चीज़ें पॉइंट वाइज मेंशन्ड है। और मैंने भी वही सारी चीज़ें डिट्टो कॉपी करके लिख दी है, थोड़ा बहुत इधर उधर किया होगा बट ठीक है, ओवरऑल वैसे ही लिखने की कोशिश की है। तो बात करते हैं मुद्दे पे। एक चैप्टर के नाम है लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। कितनी बार बोलोगे? ठीक है, पहले बात कर लेते हैं लिबरलाइजेशन होता क्या है। इससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। देखो बच्चों, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो जो हमारी गवर्नमेंट्स बनी उनके बाद से सारी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई आगे जो बढ़ने के स्टेप्स हैं बड़े सोच समझ के लेने पड़ेंगे। क्यों? अगर आपको एक बार किसी ऐसे इंसिडेंट से आप गुजरे हैं जिससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, तो डेफिनेटली आप आगे से बहुत ही संभल कर डिसीजंस लोगे। तो ये सेम चीज़ हमारी गवर्नमेंट के साथ हो रहा था। हुआ यूँ, अंग्रेज़ों ने जमकर लूट मचाई। अंग्रेज आए थे किस लिए? ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करने के बहाने बहुत कुछ कर दिया उन्होंने, देश बर्बाद कर दिया हमारा। तो इस वजह से अब हम ट्रेड को लेकर, दूसरे देशों को लेकर थोड़ा ज़्यादा अटेंटिव हो चुके थे। अगर कोई दूसरा देश बोलता था हम आपके देश में आ रहे हैं, आपके यहाँ इंडस्ट्रीज़ खड़ी करेंगे, आपके लोगों को रोज़गार देंगे, फिर हमने बोला नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं, आप एक बार आए और फिर गए ही नहीं, भगाना पड़ा। और वैसे फिर से हमारे साथ ना हो जाए, इसीलिए हम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, थोड़ा नहीं बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लेके चल रहे थे। रिस्ट्रिक्शंस कैसे? कि कोई भी बाहर से कंपनी आए तो उसके ऊपर नज़र रखो। दूसरा, अगर हमारे ही देश में प्राइवेट कंपनियां हैं तो उन पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। यहाँ पर बिजनेस नहीं कर सकते, आपको बिजनेस इसी तरह से करना पड़ेगा, यही चीज़ें आप बना सकते हो, इसी फील्ड में आप काम कर सकते हो। 15-16 ये नियम है, ये नियम फॉलो करने के बाद ही आप इंडस्ट्री खोल सकते हो। 75 तरह की परमिशंस लो भाई। देश पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन, लोकल गवर्नमेंट की परमिशन, 75 तरह के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। इस वजह से प्राइवेट कंपनियां बहुत ज़्यादा खुल के ग्रो नहीं कर पा रही थी, ना खुल के बिजनेस कर पा रही थी। अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनियों पर क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट क्या है, नियम कानून तो बना सकती है, लेकिन उनकी फंडिंग पर गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। अगर इनके ऊपर फॉरेन से कोई देश पैसा लगा रहा है और वो देश इस इकोनॉमी में धीरे धीरे घुस जाता है तो फिर से हमको नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्पेशली प्राइवेट सेक्टर्स पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमने प्राइवेटाइजेशन थोड़ा ओपन कर दिया। लिबरलाइजेशन लाने का रीज़न क्या था? देश की इकोनॉमी अच्छी खासी चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी, फिर बीच में डिस्टर्ब हो गई। कोई इंटरफियरेंस नहीं था, फिर भी डिस्टर्ब हुई 1991-92 के आसपास। गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ बहुत सारा कर्जा हो चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, देश का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, जीडीपी नहीं बढ़ रही है, कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे? तो एक ही आइडिया आया कि भाई बिजनेसेस को ग्रो करो, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए लोगों को फ्री करो कि लोग खुल के बिजनेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेसेस में इन्वॉल्व होंगे, नई नई इंडस्ट्रीज़ खड़ी होंगी, तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी तो लोगों के पास पैसे आएंगे, तो लोग पैसा खर्चा करना चाहेंगे। तो खर्चा करने के लिए उनके पास आज कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं। अब मान लो मैं अगर 10,000 कमाता हूँ तो मैं अपना खाना पीना चला रहा हूँ। अगर मैं 15,000 कमाऊँगा तो ये जो 5,000 मेरा ऊपर का आ रहा है, इससे मैं कोई शौक करूँगा। शौक क्या करूँगा? मैं हो सकता है होटल में खाने जाऊँ। पहले घर खाता था, होटल में खाऊँगा। तो होटल खुलेंगे, लोगों को दिखेगा कि भाई होटल्स की डिमांड बढ़ रही है, तो होटल्स खुलेंगे, तो होटल्स में भी काम करने वाले लोग बढ़ेंगे, वहाँ भी सर्विसेज बढ़ेंगी, पैसे बढ़ेंगे, ऐसे धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये सारा आइडिया रखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा चलो अब एक काम करते हैं, प्राइवेटाइजेशन है इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थे इसे कम कर दिया जाए, लोगों को खुलकर बिजनेस ग्रो करने का मौका दिया जाए। तो लिबरलाइजेशन यही कहता है गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रिस्ट्रिक्शन, धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करती है एंड
कंट्रोल्स इम्पोज्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो कंट्रोल्स इम्पोज करके रखे थे उनको भी धीरे धीरे कम करती है। मतलब कहने की बात एक ही है, मतलब दोनों का कि भाई रिस्ट्रिक्शन जो लगा रखे थे, रोक टोक लगा रखी थी, उस रोक टोक को धीरे धीरे कम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइवेट कंपनियां खोलें। प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा खुलेंगी, बिजनेसेस ग्रो करेंगे, बिजनेसेस ग्रो करेंगे तो लोगों के पास पैसे आएंगे, देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो यही लिखा है कि ये क्यों करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करती है एंड एनकरेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनकरेज करती है ऐसा करके। ठीक है, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो फायदा होगा। ओके, क्या रिफॉर्म्स लिए थे गवर्नमेंट ने? 4 रिफॉर्म्स के बारे में हमारी बुक में बताया गया है। पहला बताया गया है देयर वाज रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज, फॉर अदर कंपल्शन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वाज एलिमिनेटेड। 18 इंडस्ट्रीज को अभी भी रिजर्व करके रखा था, पकड़ के रखा था ना, सब खुल के बिजनेस करेंगे। ये 18 सेक्टर में जो जो कंपनियां होंगी, ये 18 टाइप की जो कंपनियां हैं, ये खुलकर बिजनेस नहीं करेंगी, ये अभी भी हमारे कंट्रोल में रहेंगी, बाकी सबको छोड़ दिया। मतलब क्या हुआ, जैसे क्लास है, क्लास में ओवरऑल क्लास में कुछ बच्चे बड़े बदमाश हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या उनकी बदमाशी ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती है, छोटा मोटा बातचीत कर लेते हैं। कुछ बड़े डेंजरस होते हैं, मारपीट कर लेते हैं, गैंग बुला लेते हैं फ़ोन करके, भाई मैटर हो गया है। तो अब ऐसे वाले जो बच्चे हैं ना, इनके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर इनको फ्री छोड़ दिया जाए तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसी कंपनीज, जो कंपनीज अगर प्राइवेट सेक्टर में गई और प्राइवेट सेक्टर के लोग अगर बिंदास उसमें घुसने लग गए तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि एक फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनी है, इंसेक्टिसाइड्स बनाती है, पेस्टिसाइड्स बनाती है, फर्टिलाइजर्स बनाती है। अब अगर वो प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट है तो उसके ऊपर चलो नियम कानून आप बना सकते हो खुलने से पहले, लॉज भी बना सकते हो चलाने का, लेकिन चोरी छुपे वो प्राइवेट कंपनी बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है, चोरी छुपे क्या करेगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकालेगी और लोकल में ऐसे ऐसे बेचना चालू कर देगी, फिर वो ढंग से उसके हैंडलिंग वगैरह नहीं करेगी। अगर उनको छूट दे दिया गया है तो बिंदास बहुत गलत तरीके से चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा साथ ही साथ मिसयूज़ बढ़ेगा, ब्लैक मार्केटिंग भी होगी, बहुत कुछ हो सकता है और उसका ब्लैक मार्केटिंग रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्पेशली ज़्यादातर कंसर्न होता है पॉल्यूशन को लेकर, लोगों की हेल्थ को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर। तो उस तरह की इंडस्ट्रीज, फिर कुछ ऐसा होता है जो देश की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल डिफेंस की कंपनियां हैं, कुछ डिफेंस मटेरियल बनाती है, मान लो कोई कंपनी गन बनाती है, अगर उसे छूट दे दिया गया जाओ बिंदास जितना गन बनाना है बनाओ, तो फिर क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ भी यूएस वाला हाल हो जाएगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बच्चे बंदूक लेके चलेंगे। आज मैटर होता है तो क्या होता है, हाथ पैर से मार लेते हैं और ज़्यादा सा लाठी डंडे से मार लेते हैं, फिर कल तो बंदूक ही लेके आएंगे, ढिसकियाँ ढूम हो जाएगा फिर। ठीक है, तो वो चीज़ें ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 18 तरह की इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने अभी भी रिस्ट्रिक्ट करके रखा था। इन 18 को छोड़ के जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं इन सबको ग्रो करने के लिए, मतलब बोल दिया गया फ्रीली बिजनेस करने के लिए। कैसा फ्रीली बिजनेस, मतलब आपको परमिशन लेना कंपलसरी नहीं है। पहले क्या होता था, कोई भी इंडस्ट्री खोलो परमिशन लेना जरूरी है। लिबरलाइजेशन लाने के बाद क्या किया गया, 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ दें तो बाकी किसी को भी खोलने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास इंडस्ट्रीज खोलिए, बिजनेस ग्रो करिए। हाँ, कुछ लिमिट तक ग्रो करेंगे, कुछ पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे, उस कंपनी का टर्नओवर एक लिमिट तक जाएगा, उसके बाद उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन उसके पहले नहीं। और यहाँ तो सिर्फ परमिशन की बात हुई है कि भाई इंडस्ट्री स्टार्ट करने के पहले परमिशन जो लेना है। तो 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी कोई भी इंडस्ट्री खोलो, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उन 18 इंडस्ट्रीज में से कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो फिर से परमिशन पहले जैसे लेते थे वैसे ही लेना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट बोलता है एरियाज अदर देन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस। मैंने बताया कुछ क्रूशियल ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जिन पर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखना चाहती है, सारे फील्ड को फ्री नहीं छोड़ सकते। तो देखा 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस। इन 3 पर गवर्नमेंट ने अभी भी अपना कंट्रोल रखा था। इन 3 को छोड़ के कोई भी सेगमेंट में आप अपनी प्राइवेट कंपनियां खोल सकते हो। पहले तो सेगमेंट्स को लेकर भी रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप भाई हर सेगमेंट में खोलना है परमिशन लो, लेकिन इन 3 को छोड़ो बाकी किसी भी सेगमेंट में प्राइवेट कंपनी खुल सकती है। अब इनमें क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, इसमें प्राइवेट कंपनी खुल लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। पहली बात करें अगर रेलवे की, अब तो रेलवे में भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन आ गया है, पर उस समय की बात अलग थी। उस समय क्या सोच के डिसीजन लिया गया था कि भाई रेलवेज जो है इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इसी के थ्रू ट्रैवलिंग करती है। ठीक है, और दूर दूर लोग आना जाना जो है अगर रोडवेज से जाएं तो बहुत महंगा पड़ता है।
रेलवेज ही सबसे सस्ता पड़ता है। तो गरीब आदमी अगर कुछ अफोर्ड कर सकता है तो वो ये है। अगर इसे उसी टाइम प्राइवेटाइज कर दिया गया होता तो सारी प्राइवेट कंपनियां इसमें घुस जाती और फिर वो कॉस्ट जो है टिकट वगैरह का बहुत ज़्यादा हो जाता और गरीब आदमी फिर कभी ट्रैवलिंग नहीं कर पाता और उसके ग्रोथ के लिए रुकावट हो जाती। तो गवर्नमेंट को सबका सोचना है, गरीब का भी सोचना है, अमीर का भी सोचना है, मिडिल क्लास का भी सोचना है। इस वजह से रेलवेज को प्राइवेट में नहीं जाने दिया गया। प्राइवेट कंपनियां रेलवेज में नहीं आ सकती, एटॉमिक एनर्जी में नहीं आ सकती, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी बहुत ही रिस्की चीज़ है, बहुत ही डेंजरस है। यहाँ एनर्जी से प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, इससे बम भी बनता है, तो बहुत डेंजरस हो सकता है प्राइवेट सेक्टर अगर घुस गए इसमें। तो डिफेंस, ऑफ कोर्स डिफेंस तो पूरे देश के मतलब डिफेंस का सवाल है भाई। अगर कोई प्राइवेट कंपनी हथियार बना रही है देश में और उस प्राइवेट कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया तो इंटरनली हमारे लिए सिक्योरिटी का रिस्क हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से भी ये सारी चीज़ें अपने हाथ में रखा गवर्नमेंट ने। इन तीन को छोड़ के बाकी सेगमेंट्स में आप प्राइवेट कंपनी खोल सकते हो। थर्ड पॉइंट बोला है, ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाज कैंसल्ड। इंडस्ट्रीज के लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था पहले। आपको मैंने बताया ना कि बहुत सारे नियम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लो, स्टेट गवर्नमेंट का लो, लोकल गवर्नमेंट का लो, इन हर जगह पर जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। पहले आप परमिशन लो, परमिशन ले लिया आपने, फिर उसके बाद इंडस्ट्री बनाकर फिर उसका रजिस्ट्रेशन करवाओ, सारा डिटेल दो कि आपका कितना एरिया में आपने प्लांट बनाया है, कहाँ रोड बनाया हुआ है, कहाँ पे आपने गार्डन रखा है, सब चीज़ की डिटेल दो, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो भी पहले कंपलसरी होता था, वो गवर्नमेंट ने हटा दिया कि अब आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओ। परमिशन जब लेते हो तो उसमें सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, तो फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन के झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल कर दिया गया। फोर्थ है, प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज विच डू नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड आर नॉट हजार्डस फॉर एनवायरमेंट वॉज कैंसल्ड। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि पॉल्यूशन नहीं फैलाती, जो एनवायरमेंट के लिए खतरा नहीं बन सकती, ऐसी कंपनीज को खोलना है तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बता दो भाई, मुझे मान लो अगर पापड़ बना के बेचना है तो मेरे पापड़ बनाने से एनवायरमेंट को कोई खतरा नहीं होने वाला। मैं अचार बना के बेचता हूँ तो उसके लिए कोई खतरा नहीं होने वाला। मैंने बेकरी खोल रखी है तो मेरी बेकरी से एनवायरमेंट को कोई खतरा नहीं होने वाला। तो मेरे को ऐसी चीज़ें खोलनी है तो उसके लिए मुझे गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी है। हाँ, अगर मैं केमिकल फर्टिलाइज़र कंपनी खोलता हूँ तो वो केमिकल से पॉल्यूशन होता है तो वहाँ मुझे गवर्नमेंट का परमिशन लेना कंपलसरी है, अदरवाइज चलता है। तो ये कुछ बात हो गई हमारी लिबरलाइजेशन की। फिर देखेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को, पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।